Good morning, students. 8th class. I'm your English teacher Pradeep Kumar, and you are getting class online. And here you can see on the screen chapter 7 a visit to Cambridge. है ना, आपने शुरू के लेक्चर्स में ये बात ज़रूर देखी होगी. And so the same thing we are revising here. This one is non-fiction story बेटा. Non-fiction कहानी है ये, है ना. विजिट टू कैम्ब्रिज. नॉन फिक्शन होता क्या है बेटा? जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, है ना. बताया होगा शुरू में मैडम. यस बेटा, दिस इज़ रिटन बाय फिरदौस गंगा. एक इंटरव्यू स्टाइल ऑफ चैप्टर है बेटा, है ना. इसमें इंटरव्यू लिया गया है एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का बाय इंडियन ग्रेट राइटर फिरदौस गंगा. बिफोर यू रेड में वो बोलता है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से. दो लोगों के मिलने की बात है दोनों डिसेबल्ड थे, या कह लो डिफरेंटली एबल्ड थे, आजकल कहा जाता है उन्हें. स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. अपने समय का महान वैज्ञानिक था स्टीफन हॉकिंग. ही सफ़र्स from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching buttons on a computer. वो एक विशेष किस्म के पैरालिसिस रोग से ग्रस्त है. पैरालिसिस होता है एक तरह का पक्षाघात, उसका शिकार है, और इस वजह से वो व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है. और जब किसी से भी बात करनी होती है स्टीफन हॉकिंग को, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से बटन के द्वारा करते हैं. इज्जत से बात करनी होगी हमें. विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस. एक मशीन लाइक वॉइस में बात निकलती है, उसमें से सिंथेसाइज़र लगा होता है. फिरदौस गंगा इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस गंगा जो यहाँ से गए थे वो इंडिया में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं. मुंबई में उनका काम है, ऑफिस है. गंगा वाज बोर्न विद brittle bones that tended a break easily when he was a child. और मिस्टर गंगा के साथ भी ऐसा ही कुछ इशू है कि वो भी हड्डियों की एक बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक है, बचपन से ही. लाइक हॉकिंग, गंगा मूव्स अराउंड ए व्हील चेयर. और स्टीफन हॉकिंग की तरह ही फिरदौस गंगा भी व्हील चेयर पर ही मूव करते हैं. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर. ये दोनों ही महान आदमी अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं और बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है व्हील चेयर पर जीवन जीना. एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. तथा कथित ये नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे, तुम जैसे सामान्य लोग, व्हील चेयर वालों पर कैसे रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट तो क्या है, वन काइंड ऑफ सिंपथी एंड पिटी ऑलवेज यूज टू सी इन देयर आइज़. उनकी आँखों में पिटी और सहानुभूति दिखाई देती है, ठीक है, जो कि कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो डिसेबल्ड लोगों को थोड़ा विचलित करता है, ठीक है. हम तो उन्हें स्पेशल केयर देते हैं, बट सम टाइम इट बिकम्स लिटिल एक्स्ट्रा, है ना. ओके, लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. What he says, Cambridge was my metaphor for England. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. कहते मेरे लिए तो कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था. कि कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय है बेटा, बहुत ही प्राचीन से, मेरे ख्याल से 200-250 साल पुराना है एटलीस्ट, ठीक. और वो कहता बहुत ही स्ट्रेंज था वहाँ पे जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं पता किससे मिला, स्टीफन हॉकिंग से. इट वाज ऑन वॉकिंग टूवर्ड थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, poor man who is quite disabled now, though
he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. कहता है कैम्ब्रिज में मैं पैदल घूम रहा था और मेरे गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, कि वह बेचारा अब पैरालाइज है, अपाहिज है। हालांकि वह इसाक न्यूटन जो महान वैज्ञानिक हुआ है ग्रेविटी की खोज करने वाला, उसका सक्सेसर है, उसका आगे उत्तराधिकारी है, ठीक है। और वह यूनिवर्सिटी में उसी की कुर्सी पे आसीन है। कौन? स्टीफन। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. और मैंने जाना, मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि और ये मैं बिल्कुल भूल गया था कि इतना ब्रिलियंट, टैलेंटेड और पूरी तरह से अपंग, ठीक है, ये एस्ट्रोफिजिस्ट, ये खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक, जिसने ये बेस्ट सेलर बुक लिखी थी, कौन सी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो यहाँ रहता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं था। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. और जब मेरा ये घूमने का टूर पूरा हो गया तो मैं फ़ोन बूथ की तरफ से भागा और टेलीफोन कोड को बाहर खींचा मैंने, ताकि मुझ तक पहुँचे। और वहाँ से मैंने फ़ोन मिलाया, किसके? हॉकिंग्स के घर। There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. वहाँ पे लाइन पर उनका असिस्टेंट था और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ व्हीलचेयर पर। Perhaps he thought I had propelled myself all the way. अब वो शायद सोच रहा होगा कि मैं इंडिया से व्हीलचेयर पर आया हूँ, खुद को प्रपल करते हुए, घसीटते हुए। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. उसने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट मांगी। मैंने स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, बस 10 मिनट काफ़ी होंगे। और उधर से आवाज़ क्या आई? हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4. सर आधा घंटा मिलेगा, 3:30 से 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave. ये लाइन इम्पोर्टेंट है बेटा, समझो इसको। Suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. कहता अचानक से मुझे सारे शरीर में कमज़ोरी सी महसूस होने लगी। डिसेबल्ड होने में बड़े होते होते आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते रहते हैं, बी ब्रेव, बी ब्रेव। मानो आपका कोई ब्रेवरी का कोई खाता है और आप उसमें चेक दोबारा निकालने में सुस्ती दिखा रहे हो। केवल अपने जैसे ही किसी अन्य डिसेबल्ड को देखने, और जिसने जीवन में आपसे भी कोई ज़्यादा अचीव किया हो प्राप्त, तो ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, तो ही हमें क्रेज़ मिलता है। तब आपको पता चलता है कि आपके लिए कितना कुछ कर पाना संभव है। जितना आप सोचते हैं आप उससे कहीं अधिक पा सकते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. उसने कहा मैं तो कभी ब्रेव नहीं था भाई। उनकी कंप्यूटर में से एक ऐसी टूटी फूटी सी आवाज़ आई।
अगली दोपहर को उन्होंने क्या कहा, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से, हाँ मैं यही कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। कहता है ऐसी बॉडी के साथ क्रिएटिवली रहना भी कोई चॉइस हो सकती है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं जब कभी भी उनसे बात करता था तो मुझे गिल्टी फील होती थी। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए फोर्स कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच in his hand, trying to find the words on his computer, with the only bit of movement felt left to him. His long, pale fingers, every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpus. वो कहता है सच्ची में मैं ये कहना चाहता था, क्या इस तरह से ख़त्म होते हुए शरीर की वास्तविकता के साथ क्रिएटिविटी के साथ जीना भी कोई चॉइस हो सकता था। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि हर बार जब मैं उन्हें बात करता उन्हें आंसर देने के लिए विवश करता था, जिसकी वजह से मुझे गिल्टी फील हो रही थी। अपने हाथ से छोटा सा स्विच लिए वे बैठे अपने कंप्यूटर पर। शब्दों को तलाश करना ही उनकी लंबी पीली उंगलियों में थोड़ी बहुत क्रिया थी। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है। क्या आप कभी मन मन हंसते हैं? स्टीफन हॉकिंग से पूछ रहे हैं सामने बैठे फिरदौस गंगा। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. कहता मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। 3 मिनट सोचने के बाद उन्होंने कहा, जब लोग मुझ पर कृपा की दृष्टि करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। द आंसर फ्लैश्ड यस, आंसर फ्लैश हुआ यस उनकी स्क्रीन पर। देन ही स्माइल्ड his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. फिर आंसर झलका उनका यस। और उन्होंने वन वे स्माइल की, क्योंकि वो पैरालाइज थे। और मैं बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना मूर्खता किए कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त वर्ल्ड के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। उनकी पहली झलक देखना तो एक शॉकिंग सा काम है। क्यों? बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। बस उनको देख के ऐसे लगता है कि अब तक उनकी जो भी फ़ोटोज़ देखी थी मैगज़ीन में या पिक्चर्स में, बस वो 3D बन गई। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होता, क्योंकि बोल वो पाते नहीं ढंग से, है ना। तो वो स्टिल से दिखते हैं, जड़त्व से दिखते हैं, निश्चल से दिखते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू ए स्लम्प, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent.
It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. फिर आप उनके सिर को एक और मुड़े हुए लटका हुआ देखते हैं, लाइट से नीले रंग की शर्ट में अंदर घुसा हुआ उनका धड़, बेजान सी टांगे। आप उनकी आँखों पर नज़र डालें तो वो बोल सकती हैं, धीमे से स्वर में कोई ऊंची तथा महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। यह बताना कठिन है कि क्या, परंतु आप विचलित हो उठते हैं क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली है जिसे देखने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिफोर यू, आपके सामने क्या होता है, लाइक ए लार्टेन हुज वॉल वर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। आप मानो उनका शरीर एक लार्टेन की तरह हो गया है और जिसकी दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि आपको अंदर की लाइट दिखती है। इन द इंसेंडिडेंस ऑफ ए मैन। Incendence of man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer, is eternal souls. Know that this is what each of us is. Everything else an accessory. ध्यान से पढ़ें ये बात। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer, is eternal souls. Know that this is what each of us is. जान लो हम यही सब हैं। एवरीथिंग एल्स इज़ एन एसेसरी, बाकी सब कुछ तो एसेसरीज है। कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक आभा है जो ऐसी लालटेन के समान है, जिसकी दीवारें इतनी पतली हो चुकी हैं कि अंदर केवल अंदर वाला प्रकाश ही आपको दिखाई देता है। शरीर लगभग बेकार हो चुका है, जो परछाइयों की बनी पेटी के समान है। भले ही मैं अजर अमर आत्मा में विश्वास नहीं रखता, पर यह जानता हूँ कि यह सब यही स्थिति है। बाकी सब चीज़ें एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज माने बाहर की सज्जा हैं। अब उनसे पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। अभी अभी मैंने उनसे पूछा था, आपके विचार में विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। वो कहता, मुझे तो नहीं लगा डिसेबल्ड होने में भी कोई अच्छी बात है। आई थिंक आई सैड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैंने अपनी तरफ से कहा, विकलांग होने पे आपको इतना पता लग जाता है कि संसार में काइंडनेस है या नहीं है, और है तो कितनी है दयालुता। यस ही सैड। उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. अब ये उनकी बोलने वाली मशीन का डिसएडवांटेज था कि उनके शब्दों में उनके टोन और जेस्चर्स का कोई पता नहीं लगता था, और मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह से मेरे साथ सहमत थे। ये जो उन्होंने यस कहा उसमें कितना कितना एक एक्साइटमेंट था, एंथुजियास्टिक थे वो। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered that I would never walk or even stand. Every time I shifted my chair, हर बार मैं चेयर में इधर से उधर शिफ्ट होता, टाइम देखता, मैं अपने आधे घंटे को पूरा काउंट कर रहा था कि मुझे आधे घंटा बात करने के लिए मिला था।
और कहता है ये कितना मैटर कर सकता है कि आप कुर्सी से हिल सकते हैं या नहीं हिल सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं हिल सकते थे ना। ठीक है, फिरदौस गंगा अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ से कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट बेटा, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड खिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उन्हें बताया कि आप खिच ये एक फ्रेज़ है, आइडिया है, यूज सो ऑफन दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग। ये अक्सर यूज़ हो गया कि उसने अपना मीनिंग ही खो दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप कईयों के लिए इंस्पिरेशन हैं। ठीक है, ये जानकर आपको कैसा लगता है कि आपको हेल्प मिलती है? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कहते जब आपके शरीर की हालत ऐसी हो और उसकी दीवारें दिन ब दिन नैरो होती जा रही हो, तो आपको क्या लगेगा कि बाहर खड़े लोग आपको देख कर एडमायर करते हैं और खुश होते हैं कि आप अभी भी सांसें ले रहे हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। उनसे पूछा गया कि ऐसी कोई एडवाइस है जो आप अन्य डिसेबल्ड लोगों को देना चाहें, जो उनकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करे। फिर वो इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उनको इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये जो डिसेबल्ड लोगों के ओलंपिक के खेल होते हैं ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या ही तो वो खेलते होंगे, है ना। डिसेबल्ड लोगों का ओलंपिक भी होता है, उसमें वो एथलेटिक्स भी होते हैं, भागते भी हैं, टेनिस भी खेलते हैं। I know what you mean. I remember the years I would spend trying to play Spanish guitar, considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. कहता हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने भी एक बार ये पंगा लिया था। मैं स्पेनिश गिटार बजाना चाहता था। स्पेनिश गिटार होता है बड़ा सारा, खड़े होके बजाते हैं वो। ठीक है, और बाद में मैंने कितना गुस्सा होकर के उसकी तारें उखेड़ दी थी, कैसे मैंने तोड़ दिया था वो उसकी तारें। द हाफ आवर वाज अप। आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सैड ग्रिंगिंग। थैंक यू फॉर। उन्होंने कहा मैंने शायद आपको काफ़ी परेशान किया। थैंक यू फॉर, आपके टाइम के लिए। स्टे। आई वेटेड। हैव सम टी। उन्होंने कहा रुकिए। मैं रुका। हैव सम टी। आई कैन शो यू द गार्डन। मैं आपको गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क। उनका गार्डन एक पार्क की तरह बड़ा सारा था। बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज motorized wheelchair while I dogged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि सूर्य ने उन्हें चुप करा दिया था। उनकी स्क्रीन पर ग्लेयर की वजह से, चमक की वजह से अक्षर नहीं दिख रहे थे। 1 hour later we were ready to leave. 1 घंटे बाद हम दोनों जाने के लिए तैयार हुए। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता कि अब क्या कहा जाए, अलविदा करते समय मैं क्या करूं। I could not kiss him or cry. ना तो मैं उन्हें किस कर सकता था ना रो सकता था। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनके कंधे को एक बार टच किया और व्हील्ड आउट मीन्स अपनी चेयर को धकेलते हुए बाहर आ गया समर इवनिंग में। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, दो ही वॉज नॉट वॉचिंग हिम एंड एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि वो वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, टाटा कर रहे थे। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाते थे।
watching him an embodiment of my bravest self. उनको देखना उनके देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए, मेरे सेल्फ के लिए वो क्रेज़ का एक साकार रूप हैं. And one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. और वही मेरा लक्ष्य है जिसकी ओर मैं बढ़ रहा था और वर्षों से जो मेरा विश्वास रहा था उसका प्रतीक है. मैं समझ गया कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई. विज़िट टू कैम्ब्रिज जो थी उनकी पूर्ण होगी फॉर नाउ. सो दिस वाज द इंटरव्यू और स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग. बेटा विज़िट टू कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज घूमने आए थे और फिरदौस कंगा कहता है कि उनसे मिलकर मुझे अपनी यात्रा का पूर्ण होने का एहसास हुआ. सो दिस वाज द नॉन फिक्शन स्टोरी बेटा. ठीक है, ये कुछ ही अच्छे अच्छे से चैप्टर होते हैं हमारे पूरे सिलेबस में जिसमें हमें कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानने को मिलता है, कुछ अच्छे लोगों के बारे में जानने को मिलता है ना. इतने डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने कितने अच्छे, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च की, बुक्स लिखी, है ना. नाउ ही इज़ नो मोर विद अस. अब वो हमारे बीच में नहीं है बेटा. और आपने अब करना क्या है, दैट यू हैव टू अरेंज ए पिक्चर ऑफ हिम. स्टीफन हॉकिंग की पिक्चर अरेंज करनी है और जहाँ कहीं भी आपने इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन लिखे होंगे एंड वाले, है ना, और वहाँ वो पिक्चर लगा देनी है कहीं ना कहीं. ठीक है, आपने इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन लिखे होंगे कहीं ना कहीं. दीज आर द क्वेश्चंस, विच इज़ द राइट सेंटेंस, है ना. ये डे 3 या इंग्लिश के डे 1 में डिस्कस किए जा रहे थे आपसे. ठीक है, और ये इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन बनते हैं. जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लें बेटा. ओके, ये इसके क्वेश्चन हैं फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच.